2024 की जंग जारी है। एक तरफ 400 पार का नारा है, दूसरी तरफ इंडिया का 180 सीट पर नहीं कर पाने का दावा है। लेकिन इन नारों और दावों के बीच पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। एक्सरे, मंगलसूत्र, सोना चांदी, घर और राजा महाराजा के बाद अब आतंकी, तालिबान और पाकिस्तान जैसे चुनावी नारे भी दिए जा रहे हैं। इन मुद्दों की भी एंट्री होती दिख रही है। बिल्कुल, और उसी के तहत समीर ये सवाल, जहां चुनावी संग्राम में तालिबान, पाकिस्तान, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने सीतापुर में बीजेपी पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में इस चुनाव की तुलना पाकिस्तान के चुनाव से कर दी है। सवाल यही उठता है कि क्या इस चुनाव में मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गई हैं? क्या लोकसभा चुनाव में विकास का मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आकाश आनंद ने कल सीतापुर में क्या कहा था। समीर जी, आकाश आनंद का यह बयान क्या उनके लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगा? बीएसपी नेता आकाश आनंद पर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में केस दर्ज हो गया है। भड़काऊ और हिंसक भाषण के आरोप में उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया है। आकाश ने बीजेपी सरकार की तुलना तालिबान से की थी। बीजेपी नेताओं को जूते चप्पल मारने को कहा था। बीजेपी की शिकायत पर उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। साथियों, जो ये सरकार है, जो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है, गद्दारों की सरकार है। साथियों, जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहाँ होता है? जहाँ बच्चे भूखे रहें, जहाँ बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहाँ युवा बेरोजगार हो, जहाँ जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का। ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आपने देखा किस तरह से आकाश आनंद किन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीच को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सतीश, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। आकाश आनंद यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उन्हें मायावती ने अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया है, लेकिन जिस तरह से वो इन अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, आतंकवादियों की सरकार, तालिबान की सरकार, बीजेपी के नेता, जूते चप्पल मारो, ये क्या कोशिश है? क्या अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश है? क्योंकि देखिए केस भी रजिस्टर हो गया है। सतीश जी अनम्यूट करिए प्लीज। कि सरकार जो लोगों को रोजगार ना देती हो और लोग सरकार से रोजगार मांगते हैं। देश की 80 करोड़ आबादी अगर सरकार द्वारा दिए गए अनाज के ऊपर अपना जीवन निर्भर कर दी है तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर सवाल है। दूसरी बात, आतंकवादी क्या है? आतंकवादी एक ऐसी व्यवस्था है कि जो देश के संविधान को न मानती हो या इस देश की स्थापित कानून व्यवस्था को न मानती हो। आप ये सवाल जाकर के योगी जी से जाकर के पूछो ना कि तमाम आपने कितना, जो अपराधी है, अपराधियों से किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार निपट रही है। आपने अंसारी बंधुओं को देखा है, आपने अतीक को देखा है। कहीं ना कहीं पुलिस के संरक्षण में एक तरफ से एक धर्म विशेष के नारे लगाते हुए कुछ गुंडे आते हैं, उनको सरेआम मार देते हैं। ये तालिबान व्यवस्था है ना।
ये तालिबानी व्यवस्था है ना। किसी को आप जेल में मरवा रहे हैं, किसी से सवाल पूछ रहे हैं, कोई आपसे सवाल पूछेगा। देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या नहीं, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के प्रति सहानुभूति जताकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? फिर ये भी जवाब आपको देना पड़ेगा ना। एक मिनट कर रहे हैं सतीश जी, पुरुषोत्तम रूपाला करते हैं, एक वर्ग विशेष के लोग की महिलाओं को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी करी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। गिरनार में यही बीजेपी का एक सांसद जैन धर्म के अनुयायियों को किस तरह की धमकी देता है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो, और उन तमाम धर्म गुरुओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। समीर, इसको रेक्टिफाई करते हैं, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई। बुला करके खत्म करना चाहते हैं, उसको मिटाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। आकाश आनंद जी ने जो बोला है, हो सकता है कि उसका माध्यम में कुछ शब्दों से हो सकता है। ठीक है। आप सरकार को कैसे ललकारेंगे? सरकार से सवाल पूछा है ना, और उनको सवाल पूछा है, उस एक एक सवाल में ये सच्चाई है। अच्छा, मतलब सरकार को ललकारने का ये तरीका सही है कि आतंकवादियों की सरकार है, तालिबान सरकार है, और बीजेपी नेताओं को जूते चप्पल मारो जहां पर दिखें। उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। आवाज नहीं पहुंच रही। नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही। प्रमोद स्वामी जी, सुना आपने? बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त प्रमोद जी हमारे साथ है। प्रमोद जी, सुना आपने? वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं जो भी आक्रामक अंदाज है, जिस लिहाज से भी सवाल किए गए, वो सही है। देखिए, मेरे ख्याल से लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का उपयोग करना उचित नहीं है, और किसी भी सरकार को, जो अपनी ही सरकार, भारत की सरकार है, उसको आतंकवादी सरकार कहना भी किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और उसके खिलाफ मुकदमा दायर हो चुका है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर मुद्दे की बात करें, अगर बेरोजगारी की बात करें, तो 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और ये भी तथ्य है कि जब यूपीए की सरकार थी तो वहां जो बेरोजगारी की दर थी वो 8% से ऊपर थी, और आज वो करीब अर्बन एरिया में 5% के लगभग है। आज 2004 से लेके 2014 तक यूपीए की सरकार ने 6 लाख गवर्नमेंट जॉब दिए थे, और मोदी जी की सरकार ने 2014 से लेकर 2023 तक 9 लाख गवर्नमेंट जॉब दिए हैं। नहीं, ठीक है प्रमोद जी, थोड़ा सामने देखकर बात कर लें, कैमरे में सामने देखकर बात कर लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप सवाल उठा रहे हैं कि भाई आतंकवादियों की सरकार ये नहीं कहना चाहिए। अभी पश्चिम बंगाल में आपने अपने नेता शुभेंदु अधिकारी को सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो चाहें वो आतंकवादियों की सरकार चला रही हैं, टीएमसी आतंकवादी संगठन है, इसे बैन कर देना चाहिए, ममता बनर्जी को जेल में डाल देना चाहिए। वो क्या था फिर? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, अपने शब्दों पर संयम और वाणी में संयम रखना चाहिए। बात मुद्दों पर होनी चाहिए। और मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, जो ईपीएफओ का आंकड़ा है, उस ईपीएफओ के आंकड़े के तहत 12 लाख जॉब जो है वो पर मंथ दिए गए हैं। तो 12 इंटू अगर 12 आप करेंगे तो आप इसको जोड़ करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बेरोजगारी के ऊपर में हमने काफी ध्यान दिया है। और 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, वो अपने आप में इस बात का प्रतीक है। लेकिन अगर प्रतीकात्मक रूप से की जाए तो बात में कोई वजन होना चाहिए। आज हम बात जब करते हैं तो बात इस बात की होनी चाहिए कि किस सरकार ने विकास किया। आज मोदी जी ने विकास और मुद्दों की जिस लिहाज से बात की जा रही है, क्या मर्यादा यहां पर टूट रही है इसी तरीके की बयानबाजी के तहत? ये सवाल हर बार ही उठाना पड़ता है क्योंकि इस तरीके के बयान सामने आ जाते हैं। वरुण पुरोहित जी, अपनी बात पहले की भी पूरी करिएगा, क्योंकि इस वक्त की जो स्थिति बनी हुई है उसमें सवाल आकाश आनंद को लेकर है। जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को उठाया, जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, और यह भी सीधे तौर पर उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि सुर्खियां बटोरने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए सुरभि जी, आपने बात की, पहले तो कांग्रेस की बात मैं करता हूं। कांग्रेस की अधूरी रह गई थी। कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त होता है तो आज मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री रह सकते थे क्या? 10 साल तक बन सकते थे क्या? जो आदमी, अभी आप शाब्दिक आचरण की बात कर रहे हो, मंगलसूत्र क्या क्या नहीं कह रहे। कभी अमित शाह जी कहते हैं ऐसा बटन दबाओ जिसकी वहां तक इटली तक पहुंचे, कभी प्रधानमंत्री खुद कहते हैं बदला लेने के लिए बटन दबाओ। इस प्रकार के शब्दों का अब आप ये चाहते हो कि मोदी जी और उनका जो परिवार है, जो राजनीतिक परिवार है, वो तो ऐसी भाषा का उपयोग करे, दूसरा बिल्कुल शांत रहे, अपने शाब्दिक आचरण का पालन करे। वो पॉसिबल नहीं है। जितना शाब्दिक आचरण का अवमूल्यन पिछले 10 वर्ष में हुआ है वो कभी नहीं हुआ है। मोदी जी के मोदी काल में ही हुआ है, मोदी सेंट्रिक बीजेपी के। कभी अटल जी के टाइम तो ऐसा नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? तो ये सोचने की बात है। अभी जैसे आकाश आनंद ने कहा, हो सकता है अभी नया युवा है, 1-2 शब्द हो सकता है। अभी इन्होंने भी कहा कि कुछ हो सकता है आचरण कोई शब्द ऐसा प्रयोग हो गया हो, लेकिन गलत तो क्या कहा ये बताइए। उन्होंने जो स्पीच दिया आकाश ने, उसकी जो एसेंस है उसमें क्या गलती है? ये जो कभी जेल में बंद करना, कभी किसी पे छापे मार देना, ये सब क्या है?
एक तरह से एक प्रेशराइजेशन ही तो है, धमकाना ही तो है, और क्या है। उसका जो परिणति है वो आकाश आनंद की भाषा में निकली है। रही बात जूते चप्पल की, तो देखिए प्रधानमंत्री जी तो खुद ही नोटबंदी के टाइम क्या कह रहे थे, 50 दिन हो जाए तो उसके बाद चौराहे पे ऐसे करना वैसे करना। तो जैसा फैमिली जो हेड ऑफ द फैमिली है वो जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो नीचे तक। वरुण जी, यानी देश की जनता को, आम वोटर्स को आदत डाल लेनी चाहिए कि भाई चुनाव चल रहे हैं तो नेता आएंगे, रैलियां करेंगे और ऐसे ही बयान देंगे। आतंकवादी शब्द को भी इतना हल्का कर दिया गया है कि सरकारों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है।